तो जूलियट जट दी के एपिसोड की शुरुआत हीर से होती है, जो नवाब से कहती है कि वह टीना के साथ जो चाहे कर सकता है लेकिन वह अपने सौदे से पीछे नहीं हटेगी। नवाब कहता है कि अब उसे सीपीयू छोड़ना ही होगा, जिस पर हीर साफ शब्दों में कहती है कि वह कुछ भी कर ले, वह सीपीयू नहीं छोड़ेगी। इसी बीच पम्मी अपने पिता से बारून से मिलने की गुजारिश करती है। पहले तो वह मना कर देते हैं, लेकिन बाद में मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बारून गुलाब को फोन करके बताता है कि उसके माता पिता उससे मिलने के लिए मान गए हैं। दूसरी तरफ क्लब में हीर एक वेटर को शराब ले जाते हुए देखती है और मदद के बहाने बोतल गिरा देती है। मैनेजर उसे अलग ले जाकर कहता है कि उसे पता है यह जानबूझकर किया गया है। हीर कहती है कि उसकी सैलरी से पैसे काट लो, लेकिन मिलावटी शराब लोगों को नहीं परोसी जानी चाहिए। मैनेजर जवाब देता है कि अगर मिसेज आहूजा के खिलाफ सबूत नहीं लाए तो गुलाब उसे नौकरी से निकाल देगी। इसके बाद हीर चोरी छिपे मिसेज आहूजा के आदमियों को शराब में मिलावट करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करती है। तभी उसका फोन बज जाता है और लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए हीर कोल्ड स्टोरेज में घुस जाती है और बिना देखे एक लड़के को अंदर बंद कर देती है। अंदर जाकर वह चौंक जाती है जब उसे नवाब वहां मिलता है। नवाब उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है और हीर उल्टा वही सवाल उससे कर देती है। नवाब बताता है कि समीर के दादा की क्लब में पार्टी थी और संयोग से सब लोग बीमार पड़ गए। हीर कहती है कि वह जानती है क्योंकि मिसेज आहूजा शराब में कुछ मिला रही हैं। नवाब इसे नकार देता है और कहता है कि यह एक एलीट क्लब है, यहाँ कुछ भी गैरकानूनी नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ सोचती है। उधर बारून पम्मी के पिता से मिलता है और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि शादी के बाद वह पम्मी के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाएगा। वहीं गुलाब उसे ईयरफोन के जरिए निर्देश देती रहती है। पम्मी के पिता कहते हैं कि वे शादी की जल्दी नहीं करना चाहते क्योंकि पहले अपनी एक बेटी के मामले में जल्दबाजी कर चुके हैं और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, इसलिए उन्हें सोचने का समय चाहिए। बारून मान जाता है। वापस कोल्ड स्टोरेज में हीर ठंड से कांपने लगती है। नवाब उसे जैकेट देने ही वाला होता है, लेकिन रुककर कहता है कि अगर जैकेट चाहिए तो सीपीयू छोड़ दो। हीर कहती है कि वह ठंड से मर जाएगी लेकिन सीपीयू नहीं छोड़ेगी। इसी दौरान एक बड़ा केक हिलने लगता है। नवाब देखता है लेकिन चुप रहता है और अचानक केक हीर पर गिर जाता है। नवाब जोर जोर से हंसने लगता है। गुस्साई हीर केक उठाकर उस पर फेंक देती है और दोनों के बीच केक फाइट शुरू हो जाती है। तभी अर्जुन आकर दरवाजा खोल देता है। बाहर आकर नवाब हीर से पूछता है कि उसने अर्जुन को क्यों बुलाया और आरोप लगाता है कि भले ही वह उनकी शादी को सच न माने, लेकिन अर्जुन के लिए उसके दिल में असली भावनाएं हैं। हीर ताना मारते हुए कहती है कि क्या पता अर्जुन ने वैलेंटाइन डे के लिए कुछ खास प्लान किया हो। नवाब गुस्से में कहता है कि उसे ऐसी बातें कहते हुए शर्म आनी चाहिए। हीर पलटकर कहती है कि कम से कम वह बोल तो रही है, उसके जैसे नहीं जो टीना के साथ पता नहीं क्या क्या करता रहता है। नवाब कहता है कि उसे टीना के साथ वक्त बिताना पसंद है और पूछता है कि हीर को इससे क्या दिक्कत है। अर्जुन बाइक लेकर आता है और नवाब हीर से जाने को कहता है। गुस्से में हीर अर्जुन की बाइक पर बैठ जाती है और उसके कंधों पर हाथ रख देती है, जिसे देखकर नवाब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।